तो दोस्तों इंग्लिश स्टडी फोर पर आपका स्वागत है। आज आपको बताने वाले हैं ऑक्सफोर्ड इजी इंग्लिश ट्रांसलेशन का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या बताने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का? देखिए, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य। तो सबसे पहले देख लीजिए नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य क्या होता है स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस हैड, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद बीन, उसके बाद बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य का जो है स्ट्रक्चर क्या होता है? तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, ये इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का होता है। और यदि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों रहे, जिसमें नहीं का भी बोध रहता है और प्रश्न भी पूछता है, तो इसका स्ट्रक्चर जो है ये इस प्रकार है। देखिए, नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य का तो हैड प्लस सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, उसके बाद बीन, उसके बाद बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक। तो ये है स्ट्रक्चर नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स है हमारे पास, उसको बनाने का प्रयास करते हैं इस वीडियो में। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को इस वीडियो में बनाने के लिए सीखेंगे। ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मैं नहीं दौड़ता रहा था। क्या कर रहा था? मैं नहीं दौड़ता रहा था। तो इसमें देखिए सिर्फ नेगेटिव है, यानी सिर्फ नहीं का बोध हुआ है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए, यह है नेगेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट के बाद हैड, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करना है, उसके बाद बीन, उसके बाद बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर का इस्तेमाल करना है। ठीक। तो क्या है सब्जेक्ट मेरा? मैं यानी आई हो जाएगा। आई के बाद क्या है हेल्पिंग वर्ब? तो हैड है। क्या है? देखिए, हाइड है, हाइड। उसके बाद नहीं है तो नोट लगाएंगे, नोट। उसके बाद बिन का प्रयोग करेंगे, बिन। उसके बाद बिफोर। तो वर्ब यहाँ क्या है? दौड़ने का काम हो रहा है, और दौड़ना को क्या बोलते हैं? रन। तो बिफोर यहाँ फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा? रनिंग। क्या हो जाएगा? रनिंग हो जाएगा, रनिंग। फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप। तो आई हैड नॉट बिन रनिंग, मतलब मैं नहीं दौड़ता रहा था, ये इसका सेंटेंस बन गया। उसी तरह देखिए सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर क्या है? क्या मैं दौड़ता रहा था? तो इसमें सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सिर्फ प्रश्न पूछ रहा है, क्या से शुरू है ना। तो क्या से शुरू है, प्रश्न पूछ रहा है, तो ये कैसा सेंटेंस है? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या होता है स्ट्रक्चर? तो इस प्रकार का होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य का हैड का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक। तो क्या है? देखिए, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड का इस्तेमाल करेंगे, हैड। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? मैं यानी आई हो गया। उसके बाद बिन का प्रयोग करेंगे, बिन। उसके बाद बिफोर। वर्ब यहाँ क्या है? दौड़ने का काम हो रहा है, तो रन। तो क्या हो जाएगा? रनिंग। क्या हो जाएगा? रनिंग। प्रश्नवाचक चिन्ह है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ठीक। तो हैड आई बिन रनिंग, क्या मैं दौड़ता रहा था, ये इसका सेंटेंस बन गया। ठीक। उसी तरह देखिए थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर क्या है? देखिए, क्या मैं नहीं दौड़ता रहा था। तो इसमें देखिए प्रश्न भी पूछ रहा है और नॉट यानी नहीं का भी बोध हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कैसा सेंटेंस है? तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है ये इस तरह का है, हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नहीं के लिए नोट लगाएंगे, उसके बाद बिन का प्रयोग, उसके बाद बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक। तो यहाँ क्या है? दोनों है, यानी इंट्रोगेटिव है और नेगेटिव भी है, दोनों है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों है। तो इसके अकॉर्डिंग बनेगा, यानी कि ये स्ट्रक्चर के अनुसार बनेगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब हैड का इस्तेमाल करेंगे, हैड। उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ क्या है? मैं। तो क्या हो जाएगा? आई। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे नहीं के लिए, नॉट, नॉट। उसके बाद क्या आता है? बिन, बिन। उसके बाद
बिफोर, वर्ब यहाँ क्या दौड़ने का काम हो रहा तो क्या हो जाएगा रनिंग, रनिंग। प्रश्नवाचक चिन्ह है तो प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हैड आई नॉट बीन रनिंग, क्या मैं दौड़ता रहा था, ये इसका सेंटेंस बन गया। ठीक, उसी तरह देखिए फोर्थ नंबर, तो फोर्थ नंबर क्या है कि तुम शाम से नहीं खेल रहे थे, तुम शाम से नहीं खेल रहे थे। तो देखिए इसमें क्या है, सिर्फ नेगेटिव है सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या होगा, देखिए स्ट्रक्चर, तो इसके अनुसार बनेगा नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य के अनुसार स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड, उसके बाद नोट का प्रयोग करना, उसके बाद बिन, उसके बाद बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर का इस्तेमाल करना। ठीक, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट यहाँ क्या है तुम, तो क्या हो जाएगा यू, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है हैड, उसके बाद नहीं के लिए नोट लगाएंगे। देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या है यू, हमने सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद हैड का प्रयोग करना है, उसके बाद नोट लगाएंगे नहीं के लिए, तो नोट लगा दिया, उसके बाद बिन का इस्तेमाल करेंगे। देखिए नहीं के लिए नोट लगा दिया, उसके बाद बिन का इस्तेमाल करेंगे, बिन, उसके बाद बिफोर। तो वर्ब यहाँ क्या है, देखिए वर्ब यहाँ क्या है, खेलने का काम हो रहा है, क्या हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, प्ले मतलब खेलना होता है, तो क्या हो जाएगा प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट है क्या, क्या खेल रहे हैं पता है क्या, कि हम फुटबॉल खेल रहे हैं कि क्रिकेट खेल रहे हैं, ये सब पता नहीं है, क्या खेल रहे हैं पता नहीं है, तो वो ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। तो ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, उसके बाद किसका प्रयोग किया जाएगा, सिंस या फॉर का। और यदि निश्चिंत होगा तो उसके लिए हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे, और यदि अनिश्चित होगा, निश्चिंत नहीं होगा, तो उसके लिए हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो क्या होगा, तो यहाँ देखिए शाम, शाम क्या है, एक निश्चित समय है, शाम तो आप लोग जानते ही हैं कि एक निश्चित समय है, तो उसके लिए सिंस का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, सिंस का। तो सिंस कब से, शाम से, तो क्या हो जाएगा इवनिंग, इवनिंग। ठीक, फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप। ठीक, तो यू हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग, ये इसका सेंटेंस बन गया। ठीक, उसी तरह देखिए क्या है 5 नंबर, तो 5 नंबर क्या है कि क्या तुम शाम से खेल रहे थे। तो यहाँ क्या हो रहा है कि सिर्फ इंट्रोगेटिव है, सिर्फ प्रश्न पूछ रहा है ना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे। क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सबसे पहले हैड का इस्तेमाल किया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बिन, उसके बाद बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट का। ठीक, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। क्या है हेल्पिंग वर्ब, हैड है, हैड, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद बिन का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद बिफोर। तो वर्ब यहाँ क्या है, खेलने का काम हो रहा है, तो क्या हो जाएगा प्लेइंग, बिफोर आता प्लेइंग, उसके बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पता नहीं है, उसके बाद क्या प्रयोग करेंगे, सिंस या फॉर का। तो शाम है, तो क्या होगा सिंस, शाम को क्या बोलते हैं इवनिंग, इवनिंग। प्रश्न पूछ रहा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। ठीक, तो क्या हो गया, हैड यू बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग, ये इसका सेंटेंस हो गया। उसी तरह देखिए क्या है 6 नंबर, तो 6 नंबर में देखिए कि क्या तुम शाम से नहीं खेल रहे थे। तो यहाँ देखिए क्या यानी प्रश्न भी पूछ रहा है और नहीं का भी बोध हुआ है, ये दोनों है इसमें। तो किस स्ट्रक्चर के अनुसार बनेगा, तो यह जो है बनेगा इसका स्ट्रक्चर के अनुसार, देखिए नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें नहीं का भी बोध है और प्रश्न भी पूछ रहा है, दोनों है। तो सबसे पहले किसका प्रयोग किया जाएगा, हाइड का, है ना। तो देखिए हाइड का इस्तेमाल किया जाएगा, क्या होगा हाइड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है यू, उसके बाद नहीं के लिए नोट लगाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है, तो ये वाला स्ट्रक्चर के अनुसार बनेगा। तो हाइड का इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद सब्जेक्ट का, उसके बाद
नॉट का इस्तेमाल कर दिए, उसके बाद बीन का प्रयोग करना, उसके बाद बिफोर, तो क्या हो जाएगा, नॉट के बाद बीन हो जाएगा, उसके बाद बिफोर, तो यह वर्ब यहाँ क्या खेलने का काम हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग, प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं है, उसके बाद किसका प्रयोग किया जाएगा, तो सिंस या फॉर का, तो यह शाम है तो निश्चित समय है, तो क्या होगा, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग। प्रश्नवाचक चिन्ह है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, ठीक। उसी तरह देखिए 7 नंबर, तो 7 नंबर क्या है कि वह 7 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा था, क्या कर रहा था, वह 7 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा था, ठीक ना। तो यह क्या है कि एक नेगेटिव सेंटेंस है, क्या है, सिर्फ नेगेटिव है, तो नेगेटिव सेंटेंस है तो ये वाला स्ट्रक्चर के अनुसार बनेगा, फर्स्ट वाला नेगेटिव सेंटेंस के लिए ये वाला स्ट्रक्चर के अनुसार सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है, देखिए वह, तो लड़का का बोध हो रहा है तो ही का प्रयोग करेंगे, ही। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड का, हैड। उसके बाद नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, नॉट। उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, तो बीन के लिए प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो वर्ब यहाँ क्या है, जाना, क्या है, जाना, तो जाना को क्या बोलते हैं, गो, तो बिफोर फॉर्म है तो क्या हो जाएगा, गोइंग, गोइंग। देखिए कहाँ जाने का बात हो रहा है, ऑब्जेक्ट इसमें दिया हुआ है, देखिए बिफोर के बाद क्या प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, दिया हुआ है ऑब्जेक्ट, तो क्या है, स्कूल, तो क्या हो जाएगा, टू स्कूल, क्या हो जाएगा, टू स्कूल हो जाएगा, टू स्कूल, ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद देखिए कितने दिनों से, तो 7 दिनों से, निश्चित समय नहीं है, क्या है, निश्चित समय नहीं है, जैसे 7 बजे रहता या सुबह रहता या फिर शाम रहता या फिर निश्चित टाइम रहता है, जैसे सोमवार मंगल बुधवार बृहस्पतिवार, अगर ये सब रहता तो ये सभी निश्चित समय है। 7 दिन हो गए, 2 घंटे हो गए, ये अनिश्चित समय है, उसके पहले फॉर का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक। तो किसका इस्तेमाल किया जाएगा, फॉर का इस्तेमाल किया जाएगा, तब फॉर कितने दिनों से, तो 7 दिनों से, तो क्या हो जाएगा, 7 डेज, फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप, तो क्या हो गया, ही हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 7 डेज, मतलब वह 7 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा था, ये इसका सेंटेंस बन गया, ठीक। उसी तरह देखिए 8 नंबर, तो 8 नंबर क्या है, देखिए कि क्या वह 7 दिनों से स्कूल जा रहा था, तो इसमें सिर्फ क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रश्न भी पूछ रहा है, इसमें नहीं का बोध नहीं हुआ, तो ये सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसका स्ट्रक्चर जो है बनाने का नियम वो क्या है, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, तो सबसे पहले हैड पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले क्या होगा, हैड हो जाएगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, लिखेंगे हैड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तो वह है, तो क्या हो जाएगा, ही। उसके बाद बिन का इस्तेमाल करना है, बिन। उसके बाद बिफोर, तो वर्ब यहाँ क्या जाने का काम हो रहा था, गोइंग हो जाएगा बिफोर, गोइंग, कहाँ जा रहे हैं, तो स्कूल, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, तो क्या हो जाएगा, टू स्कूल। उसके बाद फोर, फोर या सिंस का प्रयोग करना है, तो देखिए 7 दिनों से क्या है, अनिश्चित समय है, उसी तरह, तो क्या होगा, 4 7 डेज, प्रश्न पूछ रहा तो प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक। तो क्या हो गया कि ही हैड बीन गोइंग टू, हैड ही बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 7 डेज, तो क्या वह 7 दिनों से स्कूल जा रहा था, ये इसका सेंटेंस बन गया। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो एक लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल पर न होंगे तो हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी 4 को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा
कि सबसे पहले पहचानना होगा कि ये कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव है ना। तो पहचानने के बाद इसका स्ट्रक्चर भी आपको याद रखना पड़ेगा कि हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है, और इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। उसके बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है और सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है, बाकी बात सब ज्यों का त्यों रहता है, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें का आप लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है, तभी आप किसी भी सेंटेंस को आसानी से समझ पाएंगे और बना पाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो आप ज़रूर शेयर करें, ठीक ना। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।